लगातार जैसे हम चर्चाएं कर रहे हैं चुनाव की, और हम बताएं 2021 है और इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी माहौल चल रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर सत्ता किसकी होगी। अब कभी तो सीट चली जाती थी जनरल में, कभी ओबीसी कभी एससी। तो वैसे ही यहाँ गाजियाबाद का एक मामला है डासना देहात का, जहाँ की सीट एससी में जा चुकी है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के लोग थे अब वो कहाँ जाएं, किसको लड़ाएं, ये भी सोचने वाली बात थी। आज इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद। उनसे जानेंगे कि अरशद खान आखिर अपने क्षेत्र से किसको इस सत्ता में देखना चाहते हैं कि ताकि वो इस क्षेत्र में विकास करा पाए। जी, आपका स्वागत है अरशद जी। कि जैसे लगातार आप जनता के बीच रहते हैं और चुनाव के बारे में बहुत अच्छी तरह आप नॉलेज भी रखते हैं, इसी बात को लेकर हम बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपका बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है डासना से, डासना देहात से, तो तकरीबन 12-13 गांव इसमें आते हैं जी। अब आपसे ये जानना होगा कि जैसे अब सीट जो है वो एससी में चली गई है जी, अब चुनाव कहाँ जा रहा है, किस तरह का चुनाव चल रहा है और आखिर किसको आप प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र से? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डासना देहात के अंदर पहले सीट जो है जनरल थी, तो कैंडिडेट जो हैं और थे, और जैसी सीट एससी में गई तो समीकरण सब चेंज हो गए। और हमारी ग्राम पंचायत में सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ एससी मतदाताओं की भी संख्या जो है अच्छी खासी है। अच्छी खासी मतलब कम से 30% के आसपास हमारे यहाँ एससी मतदाता भी है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि जनरल में बड़ी खुशी थी लोगों को, पर लेकिन एससी में गई है, वो भी हमारे भाई हैं और चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छा करेंगे, और कैंडिडेट भी काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। एक तरफा किसी का चुनाव नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो लेकिन आप डासना देहात से किसको प्रधानी के रूप में देखना चाहते हैं? अगर मैं बात करूं डासना देहात से, तो अभी जो प्रत्याशी आए हैं अभी तक नामांकन की प्रक्रिया अभी कल और है, पर जितनी जानकारी मुझे आज है, अभी हमारे पास में राम प्रसाद प्रधान जी हैं इंदगड़ी के, उनकी पत्नी, और पूर्व प्रधान रीना रानी, सुनील कुमार गौतम उनकी पत्नी, और कल्लू वाल्मीकि उनकी धर्मपत्नी मीना वाल्मीकि मैदान में है। अच्छा, तो आप किन्हें चुनना चाहते हैं, किन्हें देखना चाहते हैं प्रधान के रूप में? मैं प्रधान के रूप में देखना चाहता हूं जो बंदा, जो कैंडिडेट जिसका पब्लिक से जुड़ाव रहा हो, जो पब्लिक के बीच रहा हो, पब्लिक के बीच आना जाना रहा हो, और सबसे बड़ी बात ये ईमानदार हो, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। कोई नाम हम जानना चाहेंगे। नाम अभी जो है वोटिंग की तिथियों में अभी टाइम है, समय है। बाकी फिर भी मैं बताना चाहता हूँ आपको, अभी तक जो कैंडिडेट हैं, अगर मैं आपको एक के बाद एक कैंडिडेट बताना चाहूँ कि किस कैंडिडेट का क्या स्टेटस है, तो उस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। हमारे यहाँ सबसे पहले मैं बात करूँगा, हमारे यहाँ राम प्रसाद प्रधान जी, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक बसपा के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, और अभी भी मेरठ मंडल कोऑर्डिनेटर हैं, और डासना देहात से प्रधान भी रही हैं उनकी पत्नी, और जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं। तो चुनाव में एक तो वो आए हैं, और मुझे कोई एक वजह नहीं लगती कि हम उन्हें वोट क्यों दें, क्योंकि जब से वो प्रधान कार्यकाल उनका ख़त्म हुआ है, मैंने आज तक उन्हें कभी भी किसी के यहाँ शादी में, ब्याह में, या किसी की हारी में, बीमारी में, परेशानी में मैंने उनको कहीं नहीं देखा है। अब चुनाव आया, लेकिन बात करें जैसे डासना विकास की, डासना क्षेत्र, डासना देहात की, तो जहाँ पर सतीश कुमार गौतम की वाइफ जो है रीना रानी यहाँ की प्रधान रही हैं, तो उन्होंने क्या अच्छा काम नहीं कराया है विकास को लेकर के? विकास तो पैसा पिछले 5 साल में ग्राम पंचायत में बहुत ज़्यादा पैसा आया है, और वो पैसे की जो देन है वो भी हमारे जिला पंचायत सदस्य सीनू प्रधान हैं। जब वर्तमान सरकार, पूर्व सरकार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रधान जी से प्रभावित होकर हमारी ग्राम पंचायत को राम मनोहर लोहिया पंचायत के अंदर अंतर्गत करा, जिसके अंतर्गत अलग अलग विभागों ने अलग अलग क्षेत्रों में काम करा। जैसे बिजली विभाग ने पूर्ण रूप से बिजली का
जो जर्जर तार थे, जो नई लाइनें जानी थी, जो कनेक्शन नहीं हुए थे, उनका सब कराया। उसके बाद में जल विभाग ने, जल निगम ने सारे गांवों में पानी की सप्लाई दी। उसके अलावा जब सरकार चेंज हुई, चेंज होने के बाद भी भाजपा सरकार ने हमारी ग्राम पंचायत को विकास कार्य न रोककर सरकार ने उसको नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ग्राम पंचायत में ले लिया, जिसकी वजह से काफ़ी पैसा आया है। पर लेकिन ये देखना होगा पैसा जो आया है उसका इस्तेमाल कैसे हुआ है, कितना हुआ है, वो भी देखने वाली बात है। हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में जो काम हुए हैं उनकी कोई गुणवत्ता नहीं है। और इससे पूर्व में लिखित में अगली बार जब हम बैठेंगे तो मैं पेपर लेके बैठूंगा। लिखित में डीएम साहब ने कई नालों को तोड़ने के आदेश दे रखे हैं, कई घोटाले के उन पर आरोप लगे हैं और उनकी ग्राम पंचायत के जो सदस्य थे उन्होंने भी काफ़ी शिकायतें करी हुई हैं और उनके ऊपर कई बार कार्रवाई भी हुई है, जुर्माना भी लगा है और तथ्य भी सामने आ जाएंगे जब अगर मैं अगली बार बैठूंगा। अब तो मैं अचानक से आपके पास आया हूं और आपने अचानक से बुलाया है, तो अगली बार जब हम बैठेंगे तो मैं तथ्य भी साथ में लेकर बैठूंगा। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरशद खान, जिनका ये आरोप है वर्तमान के रहे प्रधान दासना देहात से दीना रानी के ऊपर कि जिन्होंने काम तो कराया है लेकिन उसमें बात करें घपलाबाजी और घोटाले की, काफ़ी तथ्य सामने आ रहे हैं, जिनका वो कहना है कि अगली बार मैं तथ्य के साथ में आपके साथ मौजूद रहूंगा और चर्चा भी तथ्यों के साथ ही होगी। तो देखते रहिए एशियन न्यूज़, निष्पक्ष खबरों के साथ, सच और सच्चाई के साथ। मैं अफसर अली, कैमरामैन प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़।